जय हिंद दोस्त। इस वीडियो में हम बिहार पुलिस जॉब की सैलरी के बारे में बात करने वाले हैं कि बिहार पुलिस में जो पहली सैलरी मिलती है वो आपको मिलती है तकरीबन 1.5 लाख रुपए के आसपास। चौंकिए मत, बिल्कुल हम सही कह रहे हैं। चलिए उसको हम अच्छे से अब समझाते हैं कैसे मिलता है। उससे पहले हम आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी दे दें कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होने वाला है कब 14 मार्च और 21 मार्च को जो एग्ज़ाम होने वाला है 8415 सीट वाला, उनके लिए हम आपके लिए एक बेहतरीन चीज़ लेकर के आए हैं कि आप बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। परीक्षा ऐप के जरिए जा करके टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इस ऐप को डाउनलोड करें और जाएं, वहाँ से बिहार कांस्टेबल के लिए टेस्ट सीरीज लगाएं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दिया गया, हमने खुद रिव्यू किया है इसका, ठीक है। और बता दूं कि ये टेस्ट सीरीज जो है आपको ओनली 139 रुपये मिलेंगे। 139 रुपये में आपको 20 टेस्ट सीरीज मिलने वाले हैं। तो जब आप इस ऐप पे जाएंगे, साइन अप करने के बाद आप बिहार कांस्टेबल का चूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपको 279 रुपीज़ दिखाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, ये यूज कोड वाला देख रहे हैं, तो यूज कोड GK वॉल्यूम 50, यानी आपको GK वॉल्यूम 50 जो है कोड यूज करना है, अप्लाई करना है। तो आपको केवल और केवल 139 रुपये में 20 टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से जाइए और लिंक से डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानकारी देते हैं आपको कि ये देखिए, यही ग्राउंड है, यही हाई स्कूल है जहाँ की दौड़ हो रहा है, यही दौड़ है, दौड़ का ही सीन है, ठीक है। इसी तरह से दौड़ होता है वहाँ पर। और यहाँ आप जो गेट पे नाम लिखा हुआ देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्दनी बाग पटना, ठीक है। इसी तरह का काउंटर बना हुआ है और यहाँ से यार लाइन में लग करके बच्चे डायरेक्टली इन करते हैं, अंदर इन करते हैं। उसके बाद अंदर में भी आप टेंट नज़र आ रहा है आपको, तो यहाँ से सारा प्रोसेस चालू हो जाता है। और उसके बाद ये देख लीजिए, ये ग्राउंड है, दौड़ने वाला ग्राउंड है, ठीक है। इसी पर दौड़ाया जाता है, 320 का राउंड लगाया गया है, ठीक है। तो इस बारे में हम और भी बता चुके हैं। चलिए मेन जो हमारा है अब सैलरी, उसके बारे में हम बात करते हैं कि कैसे 1,50,000 रुपया मिलता है, ठीक है। हम आपको अच्छे समझाते हैं। चलिए शुरू से बताते हैं। जैसे मान लिए कि आप बिहार पुलिस को ज्वाइन कर लिए, ठीक है। बिहार पुलिस ज्वाइन करने के बाद क्या होता है कि जब आपकी मेडिकल होती है, हमने पिछले वीडियो में बताया था, जिस दिन आपका मेडिकल हो जाएगा, जब आप ज्वाइनिंग पे जाएंगे, जिस टाइम आपका मेडिकल हो जाएगा, चाहे डेट कोई भी हो, उसी डेट से आपकी सैलरी चालू हो जाती है। सपोज मान लेते हैं यदि आपका 22 अप्रैल को मेडिकल होता है तो आपको 22 तारीख से ही आप बिहार गवर्नमेंट के स्टाफ हो गए, बिहार पुलिस के स्टाफ हो गए, और उसी दिन से 22 तारीख से ही आपकी सैलरी चालू हो जाती है। तब यहाँ पे सैलरी के बारे में हम बात कर रहे थे। क्या होता है कि पहले मंथ तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी हो गई है, तो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि लगभग 29,000 रुपये के आसपास मिलता है, यानी इसको 30 हम मान लेते हैं, ठीक है। लगभग 30,000 के आसपास प्रत्येक महीना बनता है सैलरी बिहार पुलिस कांस्टेबल का। तो इस तरह से आपकी सैलरी चालू हो जाती है प्रत्येक महीना। लेकिन 1.5 लाख रुपये कैसे मिलता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे बिहार पुलिस में ज्वाइन की, हमने बताया ज्वाइन करने के बाद जो प्रोसेस होता है वो चलता है फिर, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हुआ लेकिन अकाउंट वेरिफिकेशन तो नहीं हुआ है, ठीक है। तो अकाउंट आपको ओपन करवाया जाता है। जिनका पहले से ओपन है SBI में, तो वो अब वही अपना खाता नंबर सबमिट करते हैं, डिटेल सबमिट करते हैं, और जिनका नहीं है उनका अकाउंट जो है ओपन करवाया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि NPS वाला सिस्टम जो है उस सब में प्रोसेस में टाइम लगता है, यानी पेंशन मिलने वाला जो प्रान कार्ड होता है उस सबको बनवाने में टाइम लगता है। यानी कुल मिलाकर के ये बात कर लें तो आपको पेमेंट करने की जो प्रोसेस है, ठीक है, उसको कंप्लीट करने में लगभग 4 से 5 महीने लग जाते हैं। इतना तो लग ही जाता है, हर बार मैंने देखा हुआ, ये इतना तो लग ही जाता है। अब आप ये सोचिए कि 30,000 रुपया प्रत्येक महीना जो है सैलरी है, और आपको सैलरी मिलती कब है, तो जब आप ज्वाइन करते हैं पहले महीने भी नहीं मिलती है, दूसरे महीने भी नहीं मिलती है, तीसरे महीने भी नहीं मिलती है, चौथे महीने भी नहीं, आपको 4 महीना के बाद ही मिलती है। लगभग 5वां या 6ठे महीना में जाकर के सैलरी मिलती है। इस तरह से हो जाता है। तो प्रोसेस करने में जो टाइम लगता है, लेकिन हाँ, ये जो आप देख रहे हैं सैलरी मिलती है, ट्रेनिंग में भी सैलरी आपकी बन रही है, वेतन आपका बन रहा है, बशर्ते ये है कि आपको पहले के 5 महीने 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 पेमेंट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आपको क्या किया जाएगा कि सभी का जोड़ करके जब भी दिया जाएगा फर्स्ट टाइम, चाहे वो 5 महीने के बाद हो या 6 महीने के बाद हो,
तो दोनों का सैलरी, सभी का सैलरी जो है पिछले 5 महीने का सैलरी आपको जोड़ करके वन टाइम में ही पे कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा आपके अकाउंट में। यानी कि 5 महीने बाद हम बात करें कुल मिला करके तो 30,000 गुना 5 कर लीजिए, तो हुआ ना 1.5 लाख रुपया। ठीक है, तो इस तरह से आपकी सैलरी, पहली जो सैलरी होती है वो 1.5 लाख रुपए की बन जाती है। और आप सोच पा रहे होंगे कि जब आप ज्वाइन करेंगे तो उस समय वहाँ जाएंगे रहने के लिए तो खर्चा होगा, तो वो कहाँ से आएगा, वो आप अपने घर से लेंगे। ठीक है, जैसे जो भी आपका मेस चार्ज लगभग जो है 2200 रुपये मेस चार्ज ले लिया जाता है ट्रेनिंग के दौरान। उसके बाद बाकी तो रहने खाने का कुछ है, मतलब खाने का तो हो ही गया, मेनली यही है। उसके बाद आपको कोई चार्ज और देना नहीं पड़ता है वहाँ पे। बाकी अपना सेल्फ जो अपना खर्चा कीजिए मोबाइल पे, घूमने फिरने में, नाश्ता करने में, वो आपकी अपनी खर्चा है। लेकिन ये 2200 रुपये 2500 रुपये ये तो फिक्स है खाना पे, तो ये खर्चा हो गया। इसके अलावे आपको जो है प्रत्येक महीना तो मिलेगी नहीं, तो 1.5 लाख रुपया जब वन टाइम मिलती है ना, तो लोगों का काफ़ी कैंडिडेट काफ़ी खुश हो जाते हैं कि वन टाइम में इतना रुपया उनके हाथ में आ जाएगा एक मुश्त में। ठीक है, इसके बाद फिर क्या होता है, 5 महीने के बाद जैसे सैलरी आपकी फर्स्ट सैलरी आपकी मिल गई। ठीक है, उसके बाद से आपको पर मंथ सैलरी मिलना चालू हो जाती है। उसके बाद से कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं है, चाहे किसी को मिले या नहीं मिले, लेकिन आपको सैलरी मिलेगी। यानी किसी डिपार्टमेंट को मिले या नहीं मिले, लेकिन डिफेंस की सैलरी कभी नहीं रुकती है। बिहार पुलिस भी उसमें से एक है, तो आपकी भी सैलरी कभी नहीं रुकने वाली है। तो पहले के 5 से 6 महीने ही जो रुकना वेट करना पड़ जाएगा, उतना ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया। अब चलिए, अब दूसरे टॉपिक पर हम चलते हैं कि आपको हमने बताया और भी कुछ हम टॉपिक बात करेंगे। तो बात करते हैं मेरिट के बारे में ही बता देते हैं। तो मेरिट के बारे में कल भी हम बताए थे। तो आपकी जो मेरिट है कब तक आने की संभावना है, कमेंट में बार बार पूछा जाता है। तो मेरे अनुसार दोस्त, आपको मिनिमम जो है आपको 30 जनवरी तक तो रनिंग ही है। तो 30 जनवरी के बाद 1 मंथ का टाइम तो लेगी ही लेगी, हर बार का मैंने ये देखा हुआ है 1 मंथ के बाद ही। इस तरह से हम बात कर लें तो जो मेरिट आने की संभावना है वो आने वाली है मार्च के 2nd वीक में। यदि फर्स्ट वीक में भी आई तो आएगी आपको 4 तारीख के बाद ही आएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप बोल लीजिए कि आपकी मेरिट जो है मार्च 2nd वीक में ही आएगी। ठीक है, और क्या होगा कि कितने कैंडिडेट पास किए जाएंगे, तो जितनी सीट है ना दोस्त उतनी ही कैंडिडेट पास किए जाएंगे। 2-3 कमेंट मेरे पास आया कि सर कितना गुना पास किया जाएगा, तो भाई मेरे इसके बाद कोई प्रोसेस नहीं, इसलिए गुना नहीं होता है। कितना गुना, जितनी सीट है ना उतनी ही पास की जाएगी। और हर साल ऐसा होता है कि लगभग 100 कैंडिडेट जो है कम ही पास किए जाते हैं सीट से भी, क्योंकि उनको उतना पुरता ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जी जान से मेहनत कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और यदि आपका कोई भी सवाल है तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो यदि आपको कुछ भी पसंद आया हो, यदि थोड़ा सा भी लगा हो कि काम की जानकारी है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।